अपनी जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हैं उनकी और अपनी गाड़ी की उन्होंने जो लागत वो पेश की वो 2.5 करोड़ रुपए है। उन्हीं पुरानी गाड़ियाँ जिसमें ये बैठ के टिकटॉक बना रही हैं, उन्हीं गाड़ियों को बुरा कह रही हैं और फॉर्च्यूनर मांग रही हैं। अडियाला जेल में थी, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गई थी, खुद को बुशरा बीबी की तर्जुमान भी कहती हैं और पार्टी में ये कहा जाता है, इनकी पार्टी के अंदर से ही बयान आए हैं बड़े सारे कि बुशरा बीबी की तर्जुमान नहीं है। बीबी से ये पूछना है कि एक आम आदमी जब गाड़ी लेता है तो मेरा ख्याल है कि वो 20-20 साल तक वो गाड़ी चलाता है। तो उन्होंने मेरा नंबर पब्लिक किया, ट्विटर पे मेरे खिलाफ ये भी लिखा। पहले उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं जो उनकी ही पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान हैं सीनियर कानूनदान मौज़म बट मुझे पैसे देते हैं, और कुछ लड़कों को भी उन्होंने मेंशन किया कि वो मुझे पैसे देते हैं। और इन्होंने जो मेरा नंबर पब्लिक किया, मुस्तकिल बुनियादों पर मुझे थ्रेट्स मिलती रही हैं, तो उस पर मैं साइबर क्राइम से भी रुजू करूँगी, मैं अदालत भी जाऊँगी और मैं इन पे केस भी करूँगी। बीबी बुखलाहट का शिकार हो गई। जब उनको समरी मैंने बताई, पहले तो वो उसको डिनाई कर रही थी, कोई समरी नहीं है। जब समरी मैंने उनको भेज दी तो उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा था, और उन्होंने फिर ये कहा कि ये 29 मार्च की समरी है, तो इसको मैंने रुकवा दिया है। बड़ी अहम जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि बीबी के पास कोई वजारत नहीं है, मुशीर हैं। सीएम के पास ये मिनिस्ट्री है और सीएम साहब ही इसको करने के मजाज हैं, और इन मुशीर के पास ये इख्तियार भी नहीं है कि ये समरी बनवाएं या समरी को रुकवाएं। पहली चीज़ तो ये इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि मैंने समरी रुकवा दी, और मैं चूँकि मुझे एक स्टोरी करनी है, बायस स्टोरी नहीं करनी, मैं एक इम्पार्शियल जर्नलिस्ट हूँ, तो जब मैंने स्टोरी की, इनका मौक़िफ़ भी डाला, जब मैंने लाइव रीपर दिया और मैंने इनका मौक़िफ़ भी उसमें डाल दिया। उसके बाद तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बनती थी जिस पे ये बहुत ज़्यादा सीखपा हुई। और उस वक्त ये अडियाला जेल में थी, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गई थी, खुद को बुशरा बीबी की तर्जुमान भी कहती हैं, और पार्टी में ये कहा जाता है, इनकी पार्टी के अंदर से ही बयान आए हैं बड़े सारे कि बुशरा बीबी की तर्जुमान नहीं है। टिकटॉक की बड़ी शौकीन है, टिकटॉकर हैं, सारा वक्त इनका काम जो है वो टिकटॉक बनाना है। किसी गाड़ी में बैठती हैं, वही पुरानी गाड़ियाँ जिसमें ये बैठ के टिकटॉक बना रही हैं, उन्हीं गाड़ियों को बुरा कह रही हैं और फॉर्च्यूनर मांग रही हैं, ताकि इनको दूसरे अज़ला में जाके काम करने में आसानी हो सके। जब बीबी ने इस समरी के हवाले से जब बात हो गई, स्टोरी चल गई, तो बीबी बहुत ज़्यादा, आईना मैंने इनको दिखा दिया तो वो बहुत खफा हो गई हैं, बड़ी बरहम हैं मुझ पे। उसके बाद उन्होंने वो जो कर सकती थी, उन्होंने ये किया कि देखिए, जब मैं उनसे मौक़िफ़ मांग रही थी, जब भी वो अपने ही पार्टी के एक सीनियर वकील जो मरकज़ी तर्जुमान हैं पीटीआई के, उनके ख़िलाफ़ बोल रही थी और कहती वो आपसे करवा रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में इख्तलाफात तो हैं, लेकिन मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। वो जो नाम ले रही थी मौज़म बट साहब हैं, मेरी ना उनसे बात हुई और ना मेरा, क्योंकि ये कोई कानून के हवाले से कोई समरी नहीं थी, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से थी। इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी जिससे ये महरूम हो गई हैं, इस समरी जो वज़ीर आला ने मुस्तरद भी कर दी है, और यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं वो जब आए तो उनका यही कहना था कि सूबे के हालात ठीक नहीं हैं, किफ़ायत शौरी पॉलिसी को फॉलो करना है। तो बिल्कुल वो एक मंझे हुए सियासतदान भी हैं, और जब बानी पीटीआई उनको यहाँ पर सूबे का सरबराह बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें ये एहसास है कि सूबा इस वक्त किस हद तक मौशी मसाइल से दो चार है। देखिए, वो तो रिटन सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें बीबी ने फॉर्च्यूनर मांगी है और रिक्वेस्ट की नए मॉडल की, और बाकायदा उसमें कीमत को भी मेंशन किया है, और अपनी जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हैं उनकी और अपनी गाड़ी की उन्होंने जो लागत वो पेश की वो 2.5 करोड़ रुपए है। और उन्होंने ये जवाब भी पेश किए, जो वो उनके ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी है, इनको अभी आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो वो 7 साल से इस्तेमाल हो रही थी, तो वो इस काबिल नहीं है। तो बीबी से ये पूछना है कि एक आम आदमी जब गाड़ी लेता है तो मेरा ख्याल है कि वो 20-20 साल तक वो गाड़ी चलाता है, लेकिन चूँकि सरकारी ख़जाना है और उन्होंने दूसरे अज़ला में जाके काम भी करना है, टिकटॉक भी बनानी है, यतीमों को ईदी भी देनी है, फिर उन्होंने अफ्तारी की टिकटॉक भी बनानी है, फिर वो ये भी शो करती हैं कि जी वो जो बानी पीटीआई हैं वो उनकी नॉमिनेटेड है, वाहिद काबीना में वही हैं, बहुत लाडली हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उनको इस पे शायद बहुत मुझ पे गुस्सा भी था, और उन्होंने फिर इसके इंतकाम में, हालांकि मेरा उनके साथ ज़ाती कोई मसला नहीं है, मैंने एक स्टोरी की है, आपका मौक़िफ़ भी लिया है, तो उन्होंने मेरा नंबर पब्लिक किया, ट्विटर पे मेरे ख़िलाफ़ ये भी लिखा। पहले उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं जो उनकी ही पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान हैं सीनियर कानूनदान मौज़म बट मुझे पैसे देते हैं, और कुछ लड़कों को भी उन्होंने मेंशन किया कि वो मुझे पैसे देते हैं। अगर मुझे उन्होंने अपने पे रोल पे रखा हुआ इतना कुछ दे रहे हैं, तो फिर भी मुझे आपसे पैसे मांगने की तो कतई ज़रूरत नहीं थी, और वो भी मंथली।
کیونکہ آپ کے صوبے میں جہاں آپ آ کر بیٹھی ہیں، اس صوبے کے ہم لوگ ہیں، ہمارا صوبہ دہشت گردی کی زد میں رہا، ہمارے صوبے میں آئے روز پولیس پہ جو حملے ہوتے ہیں، جو ہمارے پختونوں کا قتل عام ہوتا ہے، ہمارا صوبہ کتنا پیچھے چلا گیا ہے، وفاق بقایا جات نہیں دے رہا، ہم کتنی مشکل میں ہیں، اس معاشی بحران کو آپ اگنور کرتی ہیں اور فارچونر مانگتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ ان کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے. یہ عوام کی خدمت کے لیے آئی ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا، یہ بڑی اہم ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا ان کو شاید معلوم بھی نہیں، کیونکہ یہ عوامی مینڈیٹ پہ نہیں آئیں، ان کو لایا گیا ہے اور ان کو مشیر کا جو عہدہ دیا گیا ہے وہ بقول ان کے بانی پی ٹی آئی کی نامینیٹڈ ہیں. باقی پارٹی کی طرف سے یہی ان کے حوالے سے موقف آ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کسی کی لاڈلی نہیں ہے، کوئی نامینیشن نہیں ہوئی. شاندانہ گلزار جو ہیں بڑی منجھی ہوئی پولیٹیشین ہیں، ان کا اپنا ایک نام ہے، انہوں نے بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں. ان بی بی سے میں یہ بھی پوچھ لوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے کیا کیا، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کا عہدہ جو ہے ان کو فری میں مل گیا ہے. تو مہربانی کریں اس عہدے کی بھی عزت کریں، عوام کی خدمت بھی کریں. عوامی مینڈیٹ تو آپ کو حاصل نہیں ہے، عوام کی خدمت کے لیے آئیے، وہی کام کریں. دیکھیں یہ نومولود ہے، نومولود چونکہ وکالت کا ان کا لائسنس کینسل ہو چکا ہے. نومولود ان کو تو میں سیاستدان بھی نہیں مانتی، کیونکہ ان کی اگر یہ اپنا سیاسی حوالے سے کچھ بتائیں تو شاید سمجھے میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد آئیں اور پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہم خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کا کلچر عورت کی عزت کو بہت مقدم جانتا ہے. ہمارے اسی پیش نظر پختون کلچر کو دیکھتے ہوئے پریس کلب میں جرگہ ہوا ہے، اور جرگہ بہت زیادہ جس میں خواتین ہی نہیں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو سلجھانے کے لیے ہمارے جرگے کو ہی بلایا جاتا ہے. ایک جرگہ ہوا جس میں پشاور پریس کلب، خیبر یونین آف جرنلسٹ، ایون پورے پاکستان سے جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بہت سارے لوگ ہیں جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو میرا نمبر پبلک کیا گیا اس کے بعد جو مجھے ہراسمنٹ کا سامنا ہے، میری کردار کشی کا جو مجھے پرابلم ہو رہا ہے، میری فیملی کو، مجھے جو لائف رسک ہے، اور انہوں نے جو میرا نمبر پبلک کیا مستقل بنیادوں پر مجھے تھریٹس ملتی رہی ہیں، تو اس پہ میں سائبر کرائم سے بھی رجوع کروں گی، میں عدالت بھی جاؤں گی اور میں ان پہ کیس بھی کروں گی.